ध्यान दीजिएगा 93 एक बेहतर सवाल है। ये SBI प्री में पूछा गया है, तो एक लॉजिकल और बेहतर सवाल है, इस पे गौर कीजिएगा। एक झुंड में कुछ गाय, बैल एवं मुर्गियां हैं। गाय भी है, बैल भी है और क्या है, मुर्गियां। प्रति 15 ग्वालों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, यानी ग्वाले भी हैं। ग्वाले समझ रहे हैं, जो गाय जानवर को चराते हैं। अब प्रश्न में सारे वेरिएबल को लिखिए जो जो आपके पास है। बोला कुछ गाय हैं, हमने काऊ लिखा, इनकी संख्या नहीं मालूम। बैल है, ऑक्स, मुर्गियां हैं, हेन, और फिर बोला कुछ मिल्कमैन। ग्वाले को क्या कहते हैं, मिल्कमैन ही कहते हैं ना, कुछ ग्वाले। बोला प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है, यानी प्रत्येक 15 जानवर अगर हैं तो उसमें ग्वालों की संख्या कितनी है? आए क्या बोला? बैलों की संख्या गायों की दुगनी है। बैलों की संख्या गायों की दोगुनी, यानी बैल अगर 2x है या 2y है तो गाय कितना है, y। समझ रहे? फिर से इस बात पर गौर कीजिएगा। हमने कहा बैलों की संख्या दोगुनी है, किसकी? गायों की। तो गाय अगर x होगा तो बैल कितने होंगे? आगे बोला है यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है, यानी नंबर ऑफ, एक इक्वेशन है, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो कम है, किससे? नंबर ऑफ लेग्स से। कितने कम है? 180। एक इक्वेशन है आपके पास। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? तो वहां कितने ग्वाल हैं? क्या बोला है? ग्वालों की संख्या कितनी है? बैल एवं 45 मुर्गियां हैं। मुर्गियों के बारे में डेटा दे रखा है, कितने हैं? अगर हम मिल्कमैन की संख्या को y माने, क्या माने? 15 मिल्कमैन है। एक मिल्कमैन कितने का रिप्रेजेंटेटिव है? 15 का। तो टोटल एक अगर 15 का है तो जानवरों की संख्या होगी 15 गुने y। ध्यान देना, एक ग्वाला अगर है तो 15 गुने 1 जानवरों की संख्या कितनी होगी? इस बात को मान रहे हैं? 2 ग्वाला अगर है, इसका मतलब 15 करके 2 ग्वाले, तो 15 दूना 30। जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर 3 ग्वाले हैं तो 15 करके वो चराएगा, तो 15 दिया। अगर इसी तरह y ग्वाले हैं तो कहेंगे 15 करके जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्या बात समझ में आए? यानी टोटल जानवर जो है यहाँ से यहाँ तक, इनकी संख्या y है, सॉरी 15। कितनी संख्या है इनकी? 15। और मिल्कमैन कितने हैं? बोलो, y। तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 और 1 16। ये बात समझ रहे हैं? जितने पर्सन का मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उतने सिर होंगे। जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे उतने सिर होंगे। लिविंग बीइंग्स में अब सिर पेड़ पौधे का ना ले लेना। तो कहने का मतलब अगर मिल्क में y, जानवरों की संख्या 15y, तो 15 और 1 कितना? यानी सिरों की संख्या क्या 16y होगा? कोई डाउट है किसी को? समझ रहे मेरी बात को? अब पैरों की संख्या आपको निकालनी है। पैरों की संख्या कैसे लिखते हैं? ध्यान दो। अब इसको ऐसे ना लेके इस तरह का डेटा लेते, एक ही डेटा में काम चलेगा, इनकी संख्या से मतलब नहीं रहेगी। अगर टोटल 15 वाई जानवर हैं टोटल, और इसमें से 15 क्या है? मुर्गियाँ, सॉरी
45 क्या है? मुर्गियां हैं। 15y में से 45 अगर मुर्गियां हैं तो गाय और बैल मिल के बचेंगे 15y माइनस कितना? मान के चलो कि 100 जानवर हैं जिसमें 45 मुर्गी है, तो बचे कितने? 100 में से 45 घटा देंगे। क्योंकि हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं था, मालूम था कि 15y टोटल जानवर हैं, तो 15y में से कितना घटा देंगे? 45 घटा देंगे, तो बाकी गाय और बैल की संख्या मिल गई। अब क्या सबके पैर हम निकाल सकते हैं? अरे पैर जानते हैं ना, गाय के कितने पैर? मुर्गी सॉरी बैल के 4। एक इसमें 4 से गुना कर देंगे तो इनके पैर पता चल जाएंगे। इनकी संख्या गुणा किससे करें? बोलो 4। मुर्गी के कितने पैर? चिकन कितने लेग पीस? अरे बोलो 2। इसमें किससे गुना करेंगे? और इंसान के कई गो टांग होता है, इसमें कैसे गुना करेंगे? सबको जोड़ देंगे तो पैरों की संख्या आ जाएगी। सचिन क्या नहीं समझ में आया आपको? शुरू से कुछ नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा, तभी तुम्हारा चेहरे में 12 बज रहा। 15 जानवर पे एक ग्वाला है, मतलब मान लो कि बहुत बड़ा एक फार्म हाउस है और वो यही है कि अपने जानवर पालता है, गाय, मुर्गियाँ, बैल, ठीक। अब उनको देखभाल के लिए कुछ तो रखेगा, तो क्या रखे हुए कि चलो 15 जानवर मिला के ओवरऑल 15 जानवर पर एक ग्वाला होगा। उसी तरह 15 जानवर पर कितना होना चाहिए? एक ग्वाला। ग्वालों की संख्या मालूम नहीं, इसका मतलब कितने लोग हैं? मान लो कि 2 ग्वाले हैं तो कितने जानवर होंगे? 30 होंगे। 3 ग्वाले हैं तो कितने? 45 होंगे ना। वाई ग्वाला हमने मान लिया तो कितने जानवर होंगे? 15 गुने वाई होंगे ना। जानवरों की संख्या 15 गुने, समझ रहे हैं आप लोग? अब इसमें दे रखा है मुर्गी कितने हैं, तो टोटल जानवर में से मुर्गी घटा दोगे तो बचा हुआ निकल गया। टोटल जानवर कितना? 15y। मुर्गी कितना? 45 घटा दो, बचा कितना? 15y माइनस 45। समझ में आया? और ये क्या है? गाय और बैल। क्लियर है? अब सिर की संख्या जो काउंट किए थे बताओ। एक आदमी का एक ही को सिर, ठीक है, वाई सिर, हर जानवर का एक एक सिर। 15y जानवर है तो सिर कितने होंगे? 15y। तो 15y और y कितना हुआ? तो जोड़ो कम से कम, कितना? 16y। जान सिरों की संख्या 16y। सिर में एक एक से गुना करना है सिर के लिए, लेकिन पैरों के लिए यही सोचो कितने लोग होंगे? 2 3 5 3 8 1 9 9 4 13। सिर कितने होंगे? 13 लोग हैं, बताओ। जितने हैं उतना। पैर कितने होंगे? 26। 27 है ना? 26 2 से गुना किए, यानी पैरों की संख्या के लिए तुम क्या करोगे? ये सब 4 पैर वाले हैं, इसमें किससे गुना करोगे? 4 से। एक कितने पैर वाले और एक कितने पैर वाले? इन सब को काउंट करके जोड़ लेना, गुना करो। 15 चौका 60 माइनस 45 चौका 45 दूना और प्लस में क्या? क्या ये पैरों की संख्या है टोटल? अब जोड़ ले 60 और 2 कितना? 62 और यहाँ 180 में से 90 जाएगा तो 90 माइनस में कितना? बराबर। इसको मिटा दे। अब इसमें से इसको घटा, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 46y बराबर। ये जाके ऐड हो जाएगा, जोड़ 6 का 6 यही होगा, कटेगा इससे 6 बार में 6 6 36 और 6 चौका 24, 24 और 3 जोड़ने में गलती की है क्या? घटाने में 6 6 36 और 6 चौका 24, 24 और 3 27। ठीक है। y बराबर कितना है? y किसकी संख्या थी? ग्वालों की, मिल्कमैन की। यही तो पूछा था। आया समझ में? क्वेश्चन अच्छा था।
ध्यान दो, बातचीत करो। देखो गाय मुर्गियों वाला ये जो क्वेश्चन है SBI प्री का पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक झुंड में कुछ गाय हैं, कुछ क्या है, बैल है, कुछ क्या है, मुर्गियां हैं, और कुछ मिल्कमैन यानी कुछ ग्वाले हैं। मुर्गियों की संख्या 45 है। प्रति 15 जानवरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है। ग्वालों की संख्या अगर हम x मान लें तो टोटल जानवरों की संख्या हो जाएगी 50x। अब अगर मुर्गियों की संख्या 45 है तो गाय और बैल मिला के हो जाएगा 15x माइनस क्या, 45। एक रिलेशन है कि सिरों की संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है। सिरों की संख्या 186 कम है किससे, पैरों की संख्या से। ठीक है, अब सिर की संख्या कितनी होगी, मिल्कमैन x, जानवरों की संख्या 15x, तो 15 और 1 16। आगे पैरों की संख्या, इसमें किससे गुणा करेंगे, 4 से। इसमें किससे, इसमें किससे। अब 15 चौका 60, 60x माइनस 180, 90 और 2x। यही कैलकुलेट कर ले, सबको जोड़ ले, पैरों की संख्या, ये दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 90, ये जुड़ जाएगा 62x, 62x माइनस 90 माइनस, ये आया पैरों की संख्या, ये सिरों की संख्या। घटा दो जी, घटाने में कितना आ रहा है, 46x बराबर, यहाँ ऐड कर लोगे कितना आएगा, 6 200 काट दोगे, x का वैल्यू कितने बार में, यानी ग्वालों की संख्या कितनी, क्लियर है। आगे देखते हैं, 94 बता चुके थे, 95 बता चुके थे आपको, 96 बोले थे घर से बना के आने के लिए, बनाए 96, 95 हम आपको बता चुके थे, YouTube पे भी दिए थे बता के, कि जिनका छूटा। नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति के 1 साल का वेतन 20,000 रुपया और एक स्मार्टफोन है। ध्यान देना, 1 साल में उसको 20,000 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक स्मार्टफोन मिलेगा। कितने साल में, 1 साल में। 1 साल में कितना महीना, 9 महीना, 12 महीना बटा में 12 कर देंगे तो कितने महीने की सैलरी आ जाएगी, 1 महीने। पूरा साल भर में इतना, 12 से भाग दे दो, 1 महीने का सैलरी मिल जाएगा। अब आगे बोला है वह व्यक्ति 8 महीने काम करता है। व्यक्ति का मतलब नौकर, साल भर की सैलरी 12 से भाग दिए 1 महीने की सैलरी, 8 महीना काम किया तो गुणा किससे, और महीने के बदले उसको क्या मिला, 16,000 रुपये। हिंदी में यही दिया, 16,000 रुपये मिला। चलो सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करें। 4 से 4 थी आई, 4 दूना, अब 3 से इधर गुना इधर, 20 दूना 40,000 प्लस में, और 16 दिया 48,000। ये जाके घटेगा, 2s बराबर कितना, 2 से काट दोगे, s बराबर कितना, कितने हजार का स्मार्टफोन मिला। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 97 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, लॉजिक को पकड़ना, कुछ सेब, तो सेब की संख्या अगर हम x मान लें तो कोई दिक्कत है। वह अपने पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा और एक सेब का आधा भाग और देता है। वह दूसरे को शेष बचे सेब का आधा
एक सेब का आधा और देता है। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, पांचवें को बेचता है। अब उसके पास 3 सेब बचे, यानी आपके इक्वेशन के लिए लास्ट में उसके पास 3 सेब बचे, यानी जो बेच दिया अगर आप उसको हटाते जाएं तो इक्वेशन बन जाए। समझ रहे मेरी बात को? चलो एक नॉर्मली सोचो, एक बात हम बताते हैं। अगर किसी के पास 100 सेब या 45 सेब, बताओ आधा किसी को बेच दिया तो बचेगा कितना? आधा। 1/2 बेच दिया तो बचेगा भी 1/2, और आधा और दे दिया तो आधा और घट जाएगा। यही एक्टिविटी होगा। 2 से कटेगा कितने बार में? 22.5 बार में। इसका वैल्यू होता है 0.5। 22.5 में से 0.5 घटाइएगा, कितना बचेगा? यानी इसी तरह का सिमिलर एक्टिविटी चलेगा। हमें नहीं मालूम है तो ब्रैकेट का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। पहले बेसिक तरीका, फिर जल्दी कैसे करेंगे वो समझते हैं। सेब की संख्या साथ में पकड़ने का कोशिश करना। x पहले को आधा बेच दिया तो बचा कितना? आधा और दे दिया तो 1/2 माइनस कर दिया। अब पहला को बेचने के बाद इतना सेब लेके बैठा हुआ है, ये बात पकड़ पा रहे हो? था कितना? x आधा बेच दिया तो बचा कितना? आधा, और आधा बेचने के बाद बोला लो आधा टेस्ट करो। कैसा है? कुछ बात विवाद हुआ होगा, कहीं खट्टा तो नहीं निकले, तो बोला लो बेच दिया तो रख लिया, और जो बचा उसमें से आधा काट के लिया, लो टेस्ट कर लो। ये भी दे दिया आधा, ओवरऑल बचा इतना। इसकी क्वांटिटी नहीं मालूम, लेकिन अगला जो आया बोला जो भी तुम्हारे पास है उसका आधा दे दो। इसके पास बचा है इतना, क्वांटिटी नहीं मालूम, लेकिन इस क्वांटिटी का आधा फिर बेच दिया तो इसका आधा बच गया। बचा ना, इसका आधा बचा और उसको भी आधा टेस्ट करवाया। अब बचा कितना? कुछ इतना कैलकुलेट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसका आधा फिर बेचा और फिर आधा टेस्ट के लिए दे दिया। ठीक है। उसके बाद फिर पहला ग्राहक, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आधा बेच दिया और आधा टेस्ट के लिए दिया। अब कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? 3 ब्रैकेट के बाद भी कोई ब्रैकेट होता है? चलो बढ़ते ही बार बार लगाते जा रहे हैं। ये हो गया चौथा। फिर जो बचा उसका आधा बेच दिया और आधा टेस्ट के लिए दे दिया। बताओ पांचवा और लास्ट में उसके पास बचा कितना? जैसे ये समझते हो एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन बनता है, और इसको सोल्व आप स्टेप बाय स्टेप ना करोगे। बचपन से सीखते आए हो कि ब्रैकेट वाले में पहले काम किसका? ब्रैकेट का। लेकिन जब इक्वेशन हो तो आप अंदर का काम ना करके पहले काम किसका करेंगे? ध्यान देना। जल्दी से सोल्व करने का तरीका बताते हैं। ये बताओ है कितना? माइनस का उधर जाके क्या ये आधा जाके प्लस का हो जाएगा? यानी ये 3.5 है कितना? अरे बोलो, 2 से गुना करोगे तो 3.5 का दुगुना कितना होता है? 7। यानी 2 से गुना किए, ये बन गया कितना? अब इस ब्रैकेट को ओपन करो। हाँ ओपन करो। फिर बताओ ये माइनस का है उधर जाके, यानी ये आधा माइनस का है तो प्लस का आधा, यानी 7.5। और फिर 2 से गुना करोगे 7.5 का दुगुना। ऐसे सोचो, 7 दूना 14 और आधा का दुगुना 1, 14 और 1 15। क्या ये 2 गुना होगा तो ये 15 बन गया। एक और ब्रैकेट खुल जाएगा, खोल दो इसको। आधा जाके जुड़ जाएगा, आधा जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 15.5। 2 गुना होगा 15.5 का दुगुना 31। काट के 31 लिख दें, बराबर का एक और साइन लगा दो। फिर बताओ ये भी काम हो गया। क्या ये आधा जाके जुड़ेगा?
31.5। क्या 2 से गुणा होगा? 31 दूना 62 और 1 आगे बढ़ो, ये 63। फिर आधा जुड़ेगा, किससे गुना होगा? गुणे 2। बताओ 63 दूना 126 और 1 100। अब भी कुछ बचा है क्या? यानी उसके पास कितना सेव था? समझ में आया? नोट कीजिए, इसको हम रिवर्स केस में बताएंगे कैसे बताएंगे। चलो जी, इसको शॉर्ट में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिवर्स केस में देखते हैं, ज़्यादा आसानी से बनता है। जैसे लास्ट में उसके पास 3 सेव बचे, तो एक्टिविटी को थोड़ा गौर करना, जैसे वीडियो को होता है ना रिवर्स केस में देखना, रिवर्स प्रोसेस। याद करो, किसी व्यक्ति को बेचने के बाद आधा देता है, तो याद करो और इमेजिन करो उस केस को अगर रिवर्स लेगा तो क्या करेगा? रिवर्स में पहला स्टेप आधा जो दिया था वो लेगा ना, और जो बेचा है आधा, तो जो है उसके पास उसका दुगना हो जाएगा उसको। यानी अगर 3 था तो सबसे पहले वो आधा ले लेगा जो दिया, और चूंकि वो आधा बेचा था तो इसका 2 गुना उसके पास होगा। किस ग्राहक को बेचने के बाद? फिर यानी 3.5 का दुगना क्या होता है? 5वां को बेचने से पहले उसके पास कितने? 7 से। बताओ, 4था को बेचने से पहले 7 आधा, 7.5 का 2 गुना कितना होता है? 3rd को बेचने से पहले 15, आधा ले लिया जो आधा दिया था बाद में, चूंकि आधा हुआ था तो दुगना है। रिवर्स केस में आधा का दुगना होगा, अगर आधा करोगे तो उसका 2 गुना कितना होगा जी? 31। सेकेंड वाले को बेचने से पहले आधा, और फिर उसका क्या? 2 गुना कितना हो रहा है? 60। ओवरऑल फर्स्ट को बेचने से पहले क्या करें? आधा, और फिर उसका कितना गुना? 2 गुना। क्या 127 आ रहा है? अगला सिमिलर है, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बना के दिखाइए। रिवर्स केस में जब करोगे आधा जोड़ के दुगना करते जाओ, क्योंकि आधा बेचा है, आधा और दिया है। लास्ट में 3 बचा था, 3 में आधा जोड़े 3.5, 3.5 का दुगना क्या? 3 था, 7 बना ना। 7 में आधा जोड़े 7.5, 7.5 का दुगना कितना? 15, 15 में आधा जोड़े 15.5, 15.5 का दुगना कितना? 31। आधा जोड़ो 31.5, दुगना कितना? कितने ग्राहक हुए? तो बचा था 1 2 3 4, 5वां के 63.5 का दुगना ओरली किए जा सकते, कुछ लिखने का जरूरत नहीं। आधा जोड़े 2 गुना किए, आधा जोड़े 2 गुना किए, आधा जोड़े 2 गुना किए, जितना को बेचा उतना एक लाइन में आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। 94 नंबर मिटाए, 94 97 98 नंबर क्या करता है? एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, पहले को कुल सेब का आधा, फिर आधा और देता है। लास्ट में 5 सेब बचे, कितने ग्राहक को बेचता है? चौथे, 5वें, 5वां को। ध्यान दो, लास्ट में बचा कितना? 5 बचा है ना उसके पास, कि 4 बचा है? 5 बचा है। अब करते जाओ, 5 का में आधा जोड़ो 5.5, 5.5 का दुगना कितना?
5.5 का दुगना 11। अगला स्टेप 11.5 का दुगना कितना 23। अगला स्टेप 23.5 का दुगना कितना 47.5 का दुगना क्या 95 होगा 95 99 और 95.5 का दुगना 190। सेम प्रोसेस, लेकिन ये आधा बेच रहा था तब ना, अगर 1/2 बेचता 1/3 बेचता, अलग अलग बेचता, तब क्या करते? तब तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना पड़ता ना। बिल्कुल। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, पहले ग्राहक को कुल सेब का आधा 1 सेब और देता है, दूसरे ग्राहक को शेष सेब का आधा 2 सेब और देता है, तीसरे को शेष बचे सेब का आधा 3 सेब और चौथे को शेष बचे सेब का आधा 4 सेब। चौथे के बाद अब बचा है 5। रिवर्स केस से बनाते हैं। 4 ग्राहक को बेचा है, सेब बचे कितने उसके पास? रिवर्स केस में 5 सेब जब बचे थे चौथे ग्राहक को बेचने से पहले, बेचने के बाद, तो क्या उसको फ्री में कितना सेब दिया था? 4। तो 4 ले लिए और आधा बेचा था तो दुगना 5 4 9 का दुगना कितना? ऐसा किए थे। चौथा बेचने से 18, फिर कितना जोड़ेंगे? 3। तीसरा ग्राहक तो 3 21 का दुगना कितना होता है? 21 का दुगना दूसरे ग्राहक को 42 प्लस 2 का 2 गुना 42 और 2 44 का दुगना कितना? पहले ग्राहक को 88 प्लस कितना? पहले को 1 ही फ्री दिया, गुणे क्या 89, 9 दूना 18, 8 दूना 16 और 1 कितना? बिल्कुल सही जवाब था गौरव। क्लियर है कि बेसिक ढंग से बताएं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, पहले ग्राहक को कुल सेब का 1/3 बेचता है और 2 सेब और देता है, दूसरे ग्राहक को शेष सेब का 3/4 1 सेब और देता है, तीसरे को शेष बचे सेब का 1/5। यानी सारा फ्रैक्शन अलग अलग है। तो क्यों ना हम बेसिक से एक बार चेक कर ले, फिर एक बार चेक करेंगे कि रिवर्स केस में कैसे सोचेंगे। दोनों देखेंगे, ध्यान देना। एक दुकानदार के पास कुछ सेब है, ध्यान दो, सेब की संख्या क्या माने? x। पहले ग्राहक को 1/3 बेच दिया तो बचा कितना? 1/3 बेच दिया तो बचा कितना? अरे तुम कहाँ हो? 1/3 यानी 3 में से 1 बेच दिया तो बचा कितना? 2/3। साथ में बोला 1 ले लो, टेस्ट कर लो। 2 टेस्ट किया है, टेस्ट के लिए 2 दिया। आगे बढ़ो। वो दूसरे ग्राहक को शेष सेब का 3/4। अब बताओ, शेष बचा इतना है, इसका 3/4 उसने बेचा तो बचा कितना? 4 में से 3 बेच दिया। अरे एक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं ना फ्रैक्शन में पढ़ाते वक्त। 1/4 1 सेब और दे दिया तो माइनस। अब तीसरे ग्राहक को 2 हो गया, तीसरे को शेष सेब का 1/5। बताओ जी, 1/5 बेच दिया तो बचा कितना?
क्या 4/5 बचा? उसे एक सेब और दिया, एक और दिया। अब उसके पास 3 सेब बचे हैं। बराबर में क्या लिखते हैं? सोल्व करना शॉर्टकट में बताए हैं ना? अरे हाँ तो बोलो। यस सर। तो बताओ ये माइनस का 1 इधर आके तो 3 और 1। अब बताओ क्या 4 से 4 कट जाएगा? 4 से 4 कितने बार में कटेगा? और 5 एकम 5। ओवरऑल रिजल्ट कितना आया? अब बताओ ये माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का 1, यानी ये बन गया कितना? अब बताओ 1/6 है तो 1 से तो काटेंगे नहीं, 6 से गुना होगा। 6 चौका क्या ये 24 हुआ? यहाँ का भी काम हो गया। चलो अब 24 को यहाँ लिखो। ये बताओ माइनस का 2 है तो प्लस का 24 और 2, इसको लिख ही दो ताकि तुमको दिक्कत ना हो। क्या 2 से कटेगा? 13 बार में, और 13 दिया। हमने बोला था ना जो 90 वाला सुंदर नहीं लग रहा, 39 वाला अच्छा लग रहा है। कर्ण प्रिय चलो देखो इसलिए बढ़ा रहे हैं ना, सुन लो, क्योंकि आप लोग का क्लास का टाइम 2 घंटे का करने वाला है। ठीक है, मैथ्स का क्योंकि टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, रेगुलर टेस्ट होगा। हर एक चीज़ पर डे होना चाहिए। तो टेस्ट का भी शेड्यूल कम से कम 20 से 25 मिनट का पर डे होना चाहिए ना। पीछे जो पढ़ चुके हैं वो भूले ना, इसलिए और तेजी से खींचा इसलिए। चलो इस क्वेश्चन को रिवर्स केस में देखते हैं। बस गौर करना है, ये देखो अगर कोई वैल्यू है उसमें उसको आधा करते तो शेष कितना बचता है? आधा। ध्यान दो, किसी वैल्यू को आधा किए तो बचा आधा। फिर से इस वैल्यू को x प्राप्त करने के लिए ध्यान देना, फिर से x था, आधा किए तो बचा आधा। फिर से हमको वही वैल्यू प्राप्त करना है तो 1/2 को किससे गुना करना पड़ेगा? 2। यानी रिवर्स केस लाने के लिए अगर आधा किए हो फिर से रिवर्स केस में वही लाना है तो 1/2 को पलट के गुना करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। फिर से x है, अगर तुम 1/3 बेच दिए, कितना बेच दिए? 1/3 बेच दिए तो बचा कितना? 3/4। और फिर से वही x लाना चाह रहे हैं तो 3/4 जो बचा था उसमें किससे गुना करोगे? 4/3। किससे गुना करोगे? ये ध्यान देना, जो रिमेनिंग बचा है उसको पलट के गुना करोगे तो वही वैल्यू मिल जाएगा। जैसे 50 सेब है, उसने 1/5 बेच दिया। कितना बेच दिया? 1/5। तो बचा कितना? 5 से काट दिए कितने बार में? यानी उसके पास कितना बचा है? अब 40 है और हमको फिर से लाना है वही कितना था, तो बचा कितना था? 4/5। 4/5 बचा था तो गुना करो किससे? 5/5। यानी उसके पास कितना था? एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये ध्यान रखोगे तो रिवर्स केस में दिक्कत नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन पे अगर गौर करें, क्या गलती क्या करते हैं बच्चे? 1/5 बेचा था तो कर देते हैं पलट के गुने 5। तो वाला काम मत कीजिएगा, वो केस सिर्फ आधा में होता है, क्योंकि आधा बेचा तो बचा भी कितना? आधा। दूना करोगे तब वो पूरा हो जाएगा। 1/2 का रिवर्स केस गुने 2 होगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन अगर जल्दी में देखें, उसके पास 3 सेब बचे हैं। कितने सेब बचे हैं? और लास्ट वाले को 1 सेब दिया था तो प्लस में क्या? 1 और बेचा कितना था? 1/5। ध्यान देना, 1/5 बेचा, बचा 4/5, लेकिन गुना करेंगे 5 किससे? 4 से 4 कट गया और रिजल्ट कितना आया? फिर से दूसरे वाले ग्राहक पे फिर 1 सेब दिया
तो +1, बेचा था 3/4, 3/4 बेच दिया तो बचा कितना 1/4, और 1/4 को रिवर्स केस में किससे गुना करोगे, कितना आया 6 चौका +2, क्योंकि पहला ग्राहक को बेचने के बाद 2 दिया था, +2। अब पहले ग्राहक को 1/3 बेचा था, बताना 1/3 बेचा तो बचा कितना था इसके पास 2/3, और रिवर्स केस में लाने के लिए किससे गुना करेंगे 3/24 और 2 26, 26 को 2 से भाग दोगे कितना आएगा, और 13 दिया। ये रिवर्स केस तभी पकड़ पाओगे जब कंसंट्रेशन बेहतर होगी। नोट करो।